Hello, welcome to another special episode here on Angel TV. नमस्कार, एंजल टीवी के एक और सत्र में आपको हम स्वागत करते हैं। My name is Stephen Powell. I have a ministry called Lion of Light Ministries. मेरे नाम स्टीवन पावल है और मैं लाइन ऑफ लाइट मिनिस्ट्री सेविकाई करता हूं। It's been so good to be with you here these last several weeks, teaching and sharing the word of the Lord. पिछले कुछ हफ्तों से आपके बीच में रहकर परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने और बांटने में बड़े खुशी है। The last several episodes, we've been talking about revelation that I received out of an encounter with the Archangel Gabriel. पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उन चीज़ों के विषय में हम बात करते आए जो जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा जो भेंट मिला था और वो दर्शन जो मिली थी उसके विषय पर। Gabriel shared with me some very serious things that had implications for me as well as the nations. जिब्राइल ने कुछ ऐसे विषयों को मुझसे बात किया है जो मेरे जीवन में लागू है और साथ ही साथ अन्य मसीहों के लिए भी संसार भर में हैं उनके लिए भी। Another direct quotation of the scripture that came out of my encounter इस मुलाकात के द्वारा सीधा एक वचन जो मेरे लिए दिया गया था is found in the book of Jeremiah, the 23rd chapter. वो यिर्मयाह उसके 23 अध्याय में है। Gabriel told me that I was being called by God to stand in the counsel of God Almighty. जिब्राइल ने मुझसे कहा कि सर्वशक्तिमान के वचन और उसके सलाह में मुझे खड़ा होना है। This phrase is found in Jeremiah 23, the 18th verse. यिर्मयाह 23 अध्याय के 18 पद में हम देख सकते हैं। It says, "For who has stood in the counsel of the Lord? और कौन परमेश्वर के वचन में खड़ा हो सकता है? Who has perceived and heard his word? कौन उसके आवाज को सुना है, पहचाना है और स्वीकार किए हैं? Who has marked his word and heard it?" और उनके वचन को सुनना है किसने और किसने उसे अपने दिल में लगाया है? That is the question, isn't it? यही एक सवाल है ना। There's so many prophets running around the church today. इन दिनों की कलीसिया में बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता लोग हैं। There's so many just people running around the earth today that claim to have the message. ऐसे बहुत सारे लोग संसार भर में घूमते फिरते कहते हैं कि उनके पास परमेश्वर का संदेश है। They claim to have the answers. उनके पास वो कहते हैं कि प्रभु का उत्तर है। It even frustrates me a lot of times in the prophetic movement इस भविष्यवाणी के चलन में कई बार मुझे भी ऐसी थकावट सी महसूस होने लग जाता है। how you have one prophet over here who seems to be established and vindicated by God. और यहाँ पर एक भविष्यवक्ता को देते हैं जो वह परमेश्वर के वचन में स्थापित किया गया है और प्रभु के द्वारा जांचा गया है। He prophesies one thing. एक चीज की वो भविष्यवाणी करता है। And then you have this prophet over here who seems to also be established and vindicated by God. और यहाँ पर एक और भविष्यवक्ता को देखते हैं, वो भी परमेश्वर के वचन में स्थिर है और वो भी प्रभु के द्वारा जांचा किया गया है। And he prophesies the exact opposite. मगर उसकी विपरीत भविष्यवाणी एक करता है। I don't know about you, but sometimes I throw my arms up in the air. और कई बार मैं अपने हाथ को हवा में उठा लेता हूँ। And I say, which one has truly stood in your counsel, Lord? मैं हर वक्त पूछता हूँ, प्रभु कौन सी ये वचन है जो सत्य जो आपके वचन के आधार पर है? Who has truly perceived and heard your word? कौन है कि वो जानकर और पहचान कर आपकी आवाज को सुने हैं? Who has marked your word, O God? किसने आपके वचन को चुन रखा है प्रभु? It's all this writing, all this marking down of the word of the Lord today. आज वो हर एक परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है, नियुक्त किया हुआ है। Who's writing your words, Lord? कौन आपके वचन को लिख रहा है प्रभु? Well, it's my personal belief ये मेरी व्यक्तिगत विश्वास ये है that in these last days, इन अंतिम दिनों में as the Lord reveals more and more of his glorious bride in the nations of the earth, और इस पृथ्वी के कई प्रकार के देशों में अपने महिमापूर्ण दुल्हन को जब प्रकट करते जाता है, one of the truest and purest fruits of the bride is एक अच्छी दुल्हन की शुद्ध और बहुत ही महिमापूर्ण फल ये है the word of the Lord, परमेश्वर का वचन, the seed of the word. वचन का बीज। If you remember in the scripture, वचन में अगर आपको याद है, the Bible says that it was the word of the Lord that Satan got Eve tripped up over. बाइबल बताता है कि हव्वा को वो वचन के द्वारा ही उन्हें बहकाया है। The serpent said, "Did God really say?" शैतान ने कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसे कहा है? But you remember when the visitation of the Lord came to Mary in the New Testament, याद रखिए जो परमेश्वर की भेंट वो मरियम के लिए आई नए नियम में, she said, "Let it be done unto me, Lord, according to your word." वो कहने लगी थी कि आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए प्रभु। Mary is a type of the bride of Christ. मरियम मसीह की उस दुल्हन के समान है। Eve is a type of
just the church that falls away because they don't hold on to the word. हव्वा वो उस कलीसिया के समान है जो परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं रहते, गिर पड़ते हैं। But one of the purest and truest signs of the bride of Christ is the seed of the word and the maturation thereof. मसीह की दुल्हन की शुद्ध और बहुत ही अच्छा फल जो ये है कि वो परमेश्वर के वचन को दिखाते हैं और उसमें वो स्थिर रहते हैं। I believe this seed and this sign and fruit is going to grow. मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके अंदर वो जड़ पाएगा और बढ़ेगा। This ties into the teaching of the spirit and power of Elijah as well. आत्मा और सामत और एलिया की शिक्षा के अंदर वो आप जुड़े रहें। Elijah said, Lord, let it be known that I am your servant and I have done all these things according to your word. एलिया ने कहा कि प्रभु मैं आपका दास हूं, हर एक काम जो मैंने किया है आपके वचन के अनुसार किया है। On Mount Carmel, it was truly revealed who was the servant of God and who was the servant of Baal. करमेल पर्वत पर जो है वो दिखाया गया कि सच्चा परमेश्वर का दास कौन है या बाल के भविष्यवक्ता कौन है। I believe the Lord is going to do such a work today in the church. मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे ही काम इन दिनों में कलीसिया में प्रभु करने वाला है। I believe he's going to make it known who has stood in the counsel of the Lord. और विश्वास करता हूं कि प्रभु दिखाने वाले हैं कि कौन है कि परमेश्वर की सलाह में स्थिर खड़े हुए हैं। But let us understand the context of Jeremiah 23. हम यिर्मयाह 23 अध्याय का संदर्भ को देखें। I'm going to read verse 9. मैं 9 पद पढ़ने वाला हूं। It says, My heart within me is broken. मेरे अंदर वो हृदय टूटा। Why is it broken? क्यों टूटा है? Because of the prophets. और उन भविष्यवक्ताओं के कारण। Jeremiah said, यिर्मयाह ने कहा, All my bones shake. मेरे सारे हड्डियां कांपती हैं। I am like a drunken man, एक नशीला व्यक्ति के समान हो गया, and like a man whom wine has overcome. जिसने मदिरा बहुतायत से पी लिया हो। Because of the Lord परमेश्वर की वजह से and because of his holy words. क्योंकि उसके पवित्र वचन के वजह से। You see, this is a true prophet. देखिए सच्चा भविष्यवक्ता है। A true prophet will be broken before God एक सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने टूट जाता है when he or she sees other prophets who are mishandling God's word. जब वो या देखते हैं कि दूसरे स्त्री और पुरुष परमेश्वर की भविष्यवक्ता कहलाने वाले वचन से अगर भटक जाते हैं। Jeremiah says this is the fruit of the holy word of God operating in a true prophet. यिर्मयाह कहता है ये परमेश्वर की वचन की एक शुद्ध और पवित्र फल है जो वचन के अनुसार हमारे अंदर कार्य करता है। Brokenness, टूटापन, being overcome by the Spirit. आत्मा में जयवंत हो जाना। His heart was broken to 1,000 pieces. उसके हृदय हजारों टुकड़ों में टूट गया है। It even physically affected him. शारीरिक रीति से भी उस पर असर किया है। He says all his bones within him shook. कहता है कि मेरे अंदर की सारे हड्डियां कांपने लग गई। And then he describes a drunkenness. और बाद में कहता है कि वो इस नशीले प्रवृत्ति के समान हो गया है। This is what we call being intoxicated by the Spirit. हम इसी को कहते हैं कि आत्मा में नशेले हो जाना। But I love this because it doesn't just say he was intoxicated by the Spirit. और ये सिर्फ यही नहीं कहता है कि वो आत्मा में वो नशे में आ गया है। It says he was overcome as a drunken man देख कहता है कि मैं ऐसे उभर के आया हूं जैसे कि मदिरा ज्यादा पी लिया हो। because of holiness, क्योंकि वो पवित्रता के वजह से because of the word. और वचन के वजह से। Did you know क्या आप जानते हैं that you can get overcome, intoxicated by God off of his holy word? परमेश्वर के उस पवित्र वचन के द्वारा आप भी एक ऐसे उभर कर नशेले के समान आने पाएंगे। What does it mean to be intoxicated? क्या है नशे में आ जाना? When you are drunk in the natural, you come under the influence of a substance. जब प्राकृतिक रीति से आप किसी में नशे में आ जाते हैं, कुछ वस्तु में आप नशे में आते हैं। That influence affects the way you think. और वो प्रभाव जो इस रीति से आप सोचते हैं उस पे असर करता है। It affects the way you speak. जिस रीति से आप बोलते हैं उस पे असर करता है। It affects your actions and behavior. आपके व्यवहार में, आपके कार्य में असर करता है। It even changes your personality. आपके व्यक्तित्व को भी वो बदल देता है। Someone can be down in the dumps, but maybe they have a little wine and it makes them a little happier. और कुछ लोग उनको थोड़ा सा जो है मदिरा पी लिया, नशे में आ गए, कुछ अच्छा महसूस होता है उनके अंदर।
This is describing what needs to happen with prophets. यह विवरण देता है कि भविष्यवक्ताओं के अंदर कैसा होना चाहिए। They must come under the influence of the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव के अधीन में आना है। Not just the Spirit, but under the influence of the holy Word of God. वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही नहीं मगर पवित्र वचन के प्रभाव में आना है। The Bible says in the book of Isaiah, बाइबल कहता है यशायाह की पुस्तक में, this is the one that I receive, him that is of a broken and a contrite spirit before me. और इसी को मैं स्वीकार करता हूं, इसके अंदर टूटा और कोमल मन है, who trembles at my word. जो मेरे वचन के लिए तरतराता है। This is the state that God requires of true prophets. और यही एक स्तर है सच्चे भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर अपेक्षा करता है। They don't just receive the word of the Lord, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को स्वीकार ही नहीं करते हैं, but they are affected by that word. मगर उस वचन के द्वारा प्रभावित हैं। It must cause them to shake and tremble. वो उन्हें कांपने कर देता है, तरतरा देता है। It must release a tangible fear of God into their lives. उनके जीवन में स्पर्शनीय डर को ले आना है। Only when they themselves are under this influence वे जो ऐसे प्रभाव के अधीन में हैं, can they turn the people to the ways of godliness. तब ही लोगों को परमेश्वरीय राहों में उन्हें फेर सकते हैं। The Bible speaks that this is the responsibility of a prophet. बाइबल कहता है यही भविष्यवक्ताओं की जिम्मेदारी है। We talked several weeks ago out of Luke chapter 1 verse 17. लूका का पहला अध्याय 17 पद से हम कई चीजों के विषय में बात किए। How when the spirit and power of Elijah came on John the Baptist, आत्मा और सामत एलिया का जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर आया, he was anointed to turn the disobedient unto the wisdom of the just. और वो अनाज्ञाकारी लोगों को परमेश्वर के धर्म में, न्याय में मन फेर देता है। This is one of the main reasons why prophets are given. इसी वजह से भविष्यवक्ता लोग दिए गए हैं। They have an anointing to turn people to God. उनके पास वो अभिषेक है लोगों को परमेश्वर की ओर फेरने के लिए, Even entire nations. यहाँ तक कि पूरा देश को भी। But they themselves must be induced. मगर वो खुद उस वचन में भरे रहना है। They themselves must be changed. उन्हें खुद पहला बदलना है। So there's a comparison going on here in Jeremiah 23 between Jeremiah, the pure prophet, and the false prophets. यहाँ पे यिर्मयाह 23 अध्याय में सच्चा भविष्यवक्ता यिर्मयाह और बाकी की भविष्यवक्ता के साथ एक तुलना किया जा रहा है। Going back to Jeremiah 23:18, हम फिर से वापस यिर्मयाह 23 अध्याय 18 पद की ओर जाते हैं। it says, "Who has stood in the counsel of the Lord?" और कहता है कि कौन है परमेश्वर की सलाह में स्थिर रहता है। Skipping down to verse 19, और 19वें पद को छोड़ते हुए it says, "Behold, the whirlwind of the Lord has gone forth in fury." देखो परमेश्वर की बड़ी तूफान आगे गया है। So notice how it says it's a whirlwind of the Lord. ध्यान दीजिए परमेश्वर का तूफान कहा गया है। The Bible calls it a violent whirlwind. वो कहता है जंगली तूफान है करके वचन कहता है। It says here that it will fall violently on the head of the wicked. कहता है कि दुष्टों के ऊपर वो बड़ी जंगली पना के रूप में उनके पर असर करने वाला है। The Bible says this is a whirlwind of the Lord, बाइबल बताता है ये परमेश्वर ये तूफान है, not of the devil, शैतान का नहीं, not some random, just weather coincidence. या मौसम के बदलाव के अनुसार आने वाली नहीं। This is a scripture where God is taking moral responsibility over this whirlwind of fury and violence. यहाँ पे देखिए वचन में कहता है कि परमेश्वर जिम्मेदारी को लेता है कि वो ऐसी जंगली पना की एक सामर्थी तूफान है। Just like in the days of Egypt's judgment when Moses came on the scene, ठीक उसी रीति से मिस्र की न्याय के समय पर मूसा चित्र पर आया। God took moral responsibility for those judgments that were poured out. वहां पे उंडेला गया सारे न्याय का सारे जिम्मेदारी परमेश्वर ने उठाया। May we stand in the counsel of God Almighty today आज सर्वशक्तिमान की सलाह में हम स्थिर खड़े रहें and understand और समझने पाएं that even as some of these judgments are poured out today in our very eyes, in our very sight, हमारे नजरों के सामने ही जो उंडेला जा रहा परमेश्वर की वो न्याय, that God takes moral responsibility for these things. इन बातों के लिए परमेश्वर स्वयं जिम्मेदारी को लेता है। At times, yes, in Israel's history, हाँ, इसराइल के ऐसे समय के इतिहास में judgment was simply removing the hand of protection and allowing their enemies to come in and conquer them.
न्याय कुछ समय ऐसा है कि सिर्फ परमेश्वर अपने हाथों को उठा दिया सुरक्षा का, ताकि शत्रु उनके पर आए उन्हें पराजित करें। So whether it's a passive judgment or a direct judgment from the hand of God, चाहे वो निष्क्रिय के अनुसार होने वाली न्याय हो या परमेश्वर की सीधा आने वाले न्याय हो, it's all to be understood from the scripture. इन सब को हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर समझना है। Verse 20 says, "The anger of the Lord will not turn back 20वें पद कहता है कि परमेश्वर का प्रकोप मुड़ने वाला नहीं है until he has executed and performed the thoughts of his heart." उसके हृदय की हर सोच को जब तक वो पूरा नहीं कर देता है। Once again, this is not the anger of Satan. फिर से एक बार ये शैतान का क्रोध नहीं है, This is the execution and the performance of the thoughts of God's own heart. परमेश्वर के हृदय के वचन के अनुसार किए जाने वाले ये सब शत्रुओं के मार गिनाने वाली बात है। He says, "In the latter days, you will understand it perfectly." वचन कहता है आने वाले दिनों में इसे सिद्ध रीति से समझेंगे। I do believe that we're living in the last days. मैं भी विश्वास करता हूं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। We're living in the last of days for many nations currently right now. अब जो वर्तमान में कई जो देश हैं उनके अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। We're to understand his heart. हमें उसके हृदय को समझना है। We're to understand his counsel in the midst of the storm. इस तूफान के बीच में परमेश्वर के उस वचनों को हमें समझना है। When this scripture was given to me, fall of 2017, 2017 में जब ये वचन मेरे लिए दिया गया था, this was the weekend that literally a hurricane was leveling Puerto Rico. और पोर्टो रिको में वो उस समय वाकई में एक तूफान आ रहा था। The day that the angel Gabriel visited me was on that same day. जिस दिन जिब्राइल स्वर्गदूत मुझसे मुलाकात किया वो वही दिन था। Puerto Rico is a province, a territory owned by my nation, the United States. पोर्टो रिको एक ऐसा स्थान है जो अमेरिका खुद अपना लिए किया हुआ एक देश है। This hurricane completely leveled the island. वो तूफान उसकी सारी झील को एक समानता में कर दिया है। It was absolute devastation. पूरी तरीके से नाश किया गया है। I thought it was very interesting. The Lord gave me this scripture about a violent whirlwind. और मुझे बहुत दिलचस्प लगा जब परमेश्वर ने एक ऐसी वचन दिया जहां कहता है जंगलीपन के समान एक तूफान, And about understanding it perfectly in the last days. और इन अंतिम दिनों में सिद्ध रीति से उसे समझने के लिए The Lord is speaking to us about even some of the judgments that have begun to be released. और ये परमेश्वर हमसे बात करता है कि और भी ऐसे न्याय हैं जो अभी आजाद किया गया है। You can get right now on the internet and you can see clearly the escalation in these things. आप इंटरनेट में जाके इन बातों की ऊंचा किया गया चीजों को आप देख सकते हैं। A very simple search engine search reveals that there's been an escalation in natural disasters. आप सिर्फ हल्के से जांच करने से खोज करने से ही पता चल जाएगा कि कैसे ये विनाश अभी बढ़ता ऊंचा चला गया है। We're not talking about a little increase, we're talking about major increase. हम थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी के विषय में नहीं, एक बड़ी बढ़ोतरी के विषय में कह रहे हैं। Hurricanes have dramatically increased in violence and frequency. तूफान उसकी जंगलीपना में उसकी सामर्थ्य में बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। Damage from flooding has gone up every year. हर साल बाढ़ के वजह से आने वाली नुकसान बढ़ता जा रहा है। Earthquakes, भूकंप, even damage from fires, it's gone up every year. हर साल यहां तक कि आग में से होने वाली नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। The Bible says in Romans 8 बाइबल बताता है रोमियो 8वें अध्याय में that the earth is groaning, पृथ्वी विलाप कर रही है, groaning under the weight of sin, crying out to be delivered. पाप की उस बोझ के वजह से विलाप करके चिल्लाकर पुकारती अपने आप को बचाने के लिए। This is likened unto the time of Egypt वो ऐसे ही समय था जो मिस्र के समय पर when the heavens begin to erupt. जहां स्वर्ग विस्फोट होने लग गया है। It even affected the weather. यहां तक कि वो मौसम में असर करने लग गया है And it was judgment that come on the land. और न्याय उस पृथ्वी पर उस देश में आने लग गया। Now, I'm not saying that every storm that happens is the judgment of God. ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर तूफान परमेश्वर के न्याय के अनुसार आता है। That's why we have to stand in God's counsel. हमें परमेश्वर के वचन में ढूंढना है। There was a time in the Gospels when a storm came upon Jesus and his disciples on the Sea of Galilee.
बाइबल में देखते हैं जब यीशु अपने चेलों के साथ वो गलील की झील में जब था तब तूफान आया। Jesus rebuked the storm. यीशु ने इस तूफान को डांटा। Same word is used for when the disciples would rebuke demons. और वही शब्द इस्तेमाल किया गया जब चेलों ने शैतान को डांटा था। So when Jesus rebuked that storm, it told me और वचन कहता है कि जब यीशु ने उस तूफान को डांटा वो मुझसे ऐसे कहता है that storm most likely came from the enemy as part of his plan to disrupt Jesus' ministry. ये तूफान वो शत्रु की ओर से आया है ताकि परमेश्वर यीशु की सेविकाई में रुकावट पैदा कर सके। So when the devil comes in like a flood, जब शैतान बाढ़ के समान आता है, when the enemy comes in like a flood, जब शत्रु बाढ़ के समान आता है, as we pray, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, the Lord will raise up a standard. परमेश्वर अपना स्तर उठाता है। Amen. आमीन। But we have to stand in God's counsel हमें परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है, because some of these things that are happening now, क्योंकि जो ऐसी बातें अब हो रहा है, especially in my nation, the nation of America, खास रीति से हमारे देश में जो हमारे अमेरिका के देश में, is because God is lifting his hand. क्योंकि इसलिए कि परमेश्वर अपने हाथ उठा रहा है। He's allowing many of these things. बहुत सारी ऐसी बातों को अनुमति दे रहा है। Many of the protections that our land at one time had, बहुत सारी ऐसी सुरक्षाएं जो हमारे जमीन में पहले था, we don't have that same protection anymore. अब ऐसे आगे इस प्रकार की सुरक्षा है ही नहीं। We have to stand in God's counsel to discern the difference. हमें परमेश्वर के वचन में स्थिर रहकर इसकी विपरीत अंतरों को पता करना है। Jeremiah goes on in the 23rd chapter, the 21st verse. यिर्मयाह आगे बढ़ के वे कहता है यिर्मयाह 23 अध्याय के 21वें पद में, He says, I have not sent these prophets, the Lord says. परमेश्वर कहता है कि मैंने इन भविष्यवक्ताओं को नहीं भेजा था, Yet they ran. और फिर भी वो दौड़ के गए। The Lord says, I have not spoken to them, yet they prophesied. परमेश्वर कहता है मैंने उनसे बात नहीं की, यद्यपि वो भविष्यवाणी करते हैं। If they had stood in my counsel अगर वो मेरे वचन में स्थिर रहते and had caused my people to hear my words, अगर वो करते कि वो मेरे आवाज लोग सुनने पाए, then तब they would have turned them from their evil way उन लोगों को अपने बुरे मार्ग से परमेश्वर की ओर फेर देते, and from the evil of their doings. जो बुरे काम वो कर रहे थे उसमें से। Once again, this is a sign एक और बार ये हमारे लिए इशारा है of a true prophet sent from God. एक सच्ची भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हो। They will turn the people back to God. वे लोगों को परमेश्वर की ओर फेर देंगे। They will turn the church from wickedness and evil doing to righteousness and holy living. कलीसिया जो बुराई कर रहा है वहां से उन्हें पवित्रता की ओर ले चलेंगे। This is a sign that a prophetic minister has been sent by God. और यही एक इशारा है कि भविष्यवक्ता परमेश्वर के इशारों पे बैठा हुआ हो। This is a fruit of prophets who have stood in God's counsel. और वो ऐसे भविष्यवक्ता के फल है जो परमेश्वर के वचन में स्थिर हो। Receive the word of the Lord today. आज परमेश्वर के वचन को स्वीकार करिए, Tremble before him. उसके सामने कांपिए। There's some of you that are even feeling that right now on the broadcast. और इस प्रसारण के समय कुछ लोग ऐसे हैं अभी आप महसूस कर रहे हैं। If you know you're not right with God, repent right now. अभी अगर आप जानते कि परमेश्वर के साथ सही नहीं है, अभी मन फिरिए। Maybe you're one of these prophetic ministers. हो सकता है आप भी ऐसे भविष्यवक्ताओं के समान हैं। This is convicting your heart, even what Jeremiah wrote thousands of years ago. हजारों साल पहले यिर्मयाह ने जो लिखा था आज जो आपके हृदय में बोध कर रहा है। Ask the Lord for his forgiveness and grace. प्रभु से अनुग्रह मांगिए कि आपको क्षमा करें। Repent and change your ways. मन फिरिए, अपने राह को सुधारिए। Begin to stand in the counsel of the Lord once again, एक और बार परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़े रहिए, instead of just running with a church pop culture message. ना कि कलीसिया की वो लोभाने वाले संदेशों के साथ दौड़ते हुए। Lord, we thank you for grace to turn to you today. प्रभु धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए कि हम आपकी ओर मुड़ने पाएं। We thank you for grace to hear and receive your word, Lord. धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए कि आपके वचन को सुने और ग्रहण करें। And Lord, we thank you for raising up a fresh new wave of prophetic messengers. धन्यवाद, एक नई बहाव आप शुरू कर रहे हैं जो प्रभु के संदेशवाहकों की, that will boldly speak the truth, जो साहसी पूर्वक सत्य को बोलेंगे, that will boldly turn people back to God. साहस पूर्वक लोगों को परमेश्वर की ओर फेर देंगे। Lord, I want to be a Jeremiah. प्रभु मैं यिर्मयाह होना चाहता हूँ।
I don't want to be like the false prophets. मैं झूठी भविष्यवक्ता के समान नहीं होना चाहता हूँ। Give me grace to serve you, Lord. अनुग्रह दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। In your name. आपके नाम में। Amen. आमीन। God bless you guys. प्रभु आप सबको आशीष दें। Thanks for joining me today for this special episode on Angel TV. खास सत्र में जो एंजल टीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Reach out to me today, send me an email, visit our website. हमसे संपर्क करिए, अपनी ईमेल भेजिए, हमारे वेबसाइट में मुलाकात करिए। Be sure to follow me on Facebook and on Instagram फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं and all our other social media outlets. और बाकी अन्य सोशल मीडिया है। Send me your prayer requests, any questions you may have. अगर कोई सवाल हो या प्रार्थना की विनती हो जरूर भेजिए। We always love hearing from you. हम हर वक्त पसंद करते हैं आपसे सुनने के लिए। God bless. I'll see you next week. प्रभु आपका आशीष दें। अगले हफ्ते मिलेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।